दोस्तों, आप इंडियन आर्मी में बिना एग्ज़ाम दिए भर्ती हो सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। आप बिना एग्ज़ाम दिए भी इंडियन आर्मी में भर्ती हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी बिना एग्ज़ाम दिए इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैरियर आइडियाज़। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप बिना एग्ज़ाम के भी इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और आप अब ये पूछेंगे कि हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें जिससे हम बिना एग्ज़ाम के भर्ती हो जाएं। तो आपके पास सोल्जर जीडी और सोल्जर ट्रेड्समैन पोस्ट होती है। इनमें आप बिना एग्ज़ाम दिए भर्ती हो सकते हैं। आपके पास एलिजिबिलिटी सेम रहेगी। जो सोल्जर जीडी के लिए एलिजिबिलिटी मांगी जाती है वो सेम रहती है, 10th मांगी जाती है। ट्रेड्समैन में 8th पास मांगा जाता है। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें, आपको एग्ज़ाम देना होता है। लेकिन अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट उपलब्ध है, आपके पास सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का, तो आप बिना एग्ज़ाम दिए भर्ती हो सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपने किसी स्कूल कॉलेज से कहीं से आपने एनसीसी किया हुआ है, आपने ए सर्टिफिकेट बी सर्टिफिकेट को सी सर्टिफिकेट आपने किया हुआ है, तो आपको सी सर्टिफिकेट के 15 नंबर मिलते हैं और 15 नंबर ही आपके रिटन एग्ज़ाम में मांगे जाते हैं। अगर आप रिटन एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 15 नंबर पासिंग मार्क्स दिए जाते हैं। तो जब आपको एनसीसी के 15 नंबर मिल जाते हैं तो आपको रिटन देने की तो आवश्यकता होती ही नहीं है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप इंडियन आर्मी को बिना एग्ज़ाम के ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन साथ ही आपने एनसीसी किया हुआ हो। आजकल एनसीसी की नरेंद्र मोदी के टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है। एनसीसी एक ऐसी फोर्स है जिसे दूसरी फोर्स माना जाता है, सभी सेनाओं का संगठन माना जाता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का संगठन माना जाता है। ये एक ऐसी सेना है जिसमें आपको स्कूल लाइफ में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आर्मी के बारे में बताया जाता है, फोर्सेस के बारे में सिखाया जाता है। तो इसलिए आपसे एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है। जब आप फर्स्ट ईयर में होते हैं आपका ए सर्टिफिकेट होता है। जब आप सेकंड ईयर में होते हो, यानी कि जब आप 12th करते हो, तो आपका वहाँ पे बी सर्टिफिकेट होता है। और बी सर्टिफिकेट के लिए आपको रिटन एग्ज़ाम देना होता है स्कूल में, और वहीं पर आपको प्रैक्टिकल भी देना होता है। तब जा कर के आपको बी सर्टिफिकेट मिलता है, और उससे पहले आपको कैंप भी करना पड़ता है। सी सर्टिफिकेट की बात करें तो आपको वही सेम एग्ज़ाम देना होगा, और सी सर्टिफिकेट आपको किसी कॉलेज या ग्रेजुएशन के साथ मिलता है। वहीं पर आपको एग्ज़ाम देना होता है और कैंप भी करना होता है। कैंप करने के बाद आपका एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल होता है, वही तब जाके आपको एक सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इसीलिए उसमें अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आर्मी में भी आपसे कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। तो जी हाँ, ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ना गंवाएं। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की हेल्पफुल वीडियो मैं लाता रहूँगा। अगर आपका कोई फ्रेंड्स इस वीडियो से वांछित है तो आप उसके पास शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, ये थी एनसीसी के लिए वीडियो कि आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो सकते हो। ट्रेड्समैन में भी आपका यही है कि आप 8th पास होने चाहिए। लेकिन अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट करते हो तो ये मतलब ही नहीं बैठता कि आप 8th पास हो। आप 10th करोगे तो आपको ए सर्टिफिकेट, आप 11th करोगे तो आपको ए सर्टिफिकेट, और आप 12th करोगे तो आपको बी सर्टिफिकेट, और आप किसी कॉलेज में ग्रेजुएशन या डिप्लोमा करेंगे तो आपको वहाँ पर सी सर्टिफिकेट मिल सकता है। और आप अगर भूल गए हैं कि आपने नहीं किया 10th में 12th में, तो आप जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हो तो वहाँ पर आपके 3 साल तक एनसीसी करनी पड़ती है, तब जाकर आपको सी सर्टिफिकेट मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आपके अगर पास सी सर्टिफिकेट है तो आप कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप इस बार अगर एडमिशन लेंगे तो आपको एनसीसी लेना आवश्यक है। एनसीसी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप फोर्स में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू गाइस, धन्यवाद।